हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ओ लेवल कोर्सेज़ के बारे में। ओ लेवल क्या है, कहाँ से करना चाहिए, हमें क्यों करें। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। ओ लेवल की फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी लेवल। ये एक बेसिक से स्टार्ट होता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे हम लोग 2 सेमेस्टर क्लियर करते हैं। अभी जो नया सिलेबस है वो M1 R5 पहली बुक जो है M1 R5, सेकंड M2 R5, थर्ड M3 R5, फोर्थ M4 R5। ये कोर्सेज हैं, चारों बुक हम लोग तैयार कराते हैं। अब स्टार्टिंग से बेस तैयार करते हैं। जब बच्चा DCA करता है तो DCA बच्चा करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है O लेवल करना। मगर बात करते हैं हम लोग PGDCA की। बच्चा अगर PGDCA कर लेता है तो उसके बाद में उसको करने की ज़रूरत O लेवल की नहीं होती है, क्योंकि PGDCA O लेवल के समकक्ष ही माना जाता है। O लेवल 2 सेम में डिवाइड होता है। पहला सेम में फर्स्ट और सेकंड पेपर तैयार कराते हैं, दूसरे सेम में थर्ड और फोर्थ तैयार कराते हैं। 6 महीने में 2 पेपर कराने होते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही बार एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम जैसे जनवरी हुआ, दूसरा एग्ज़ाम जुलाई होगा। साल में सिर्फ 2 ही बार एग्ज़ाम चलता है। अभी जो नया सिलेबस है उसमें टोटली ऑब्जेक्टिव रखा गया है। जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं इसको 2 तरीके से करते हैं O लेवल को। एक तो है आप डायरेक्टली अप्लाई कर दें, और एक है कि डायरेक्ट अप्लाई ना करके किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। ये कहीं से भी आप करते हैं तो जो मान्य होता है वो नाइलेट का मान्य होता है। ऐसे नाइलेट को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। योग्यता की बात करते हैं। योग्यता इसके लिए 10+2 चाहिए। अगर बच्चा 10th है, बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ में ITI का डिप्लोमा चाहिए। या तो बच्चा 10th हो या ITI हो साथ में, तो बच्चा एडमिशन ले सकता है। मगर बच्चा 10+2 है जो क्वालिफाई कर चुका है तो बच्चा कर सकता है। इसके लिए जब एग्ज़ाम होता है 50% पासिंग मार्क्स होते हैं इसके। बच्चा 50% आ जाती है बच्चे की तो पास हो जाता है। मगर उससे ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम होता है D, C, B, A। ये ग्रेडिंग सिस्टम है इसका टोटली। अब जब हम लोग इसको कर लेते हैं 2 से 2.5 महीना लगता है सर्टिफिकेट आने में। पूरा बेस होता है इसका। जैसे सपोज आपने पहला पेपर दिया है और पहले पेपर में आपकी A ग्रेड आई है, दूसरे में D ग्रेड आई है, तीसरे में C ग्रेड आई है, चौथे में B ग्रेड आई है। इस तरह से आता है। तो पूरा जब सर्टिफिकेट बनता है तो पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। पूरा जो 4 पेपर आपने दिए हैं उसका सम निकाल के आपको ग्रेड, फाइनल ग्रेड दी जाती है। दूसरा, पहले क्या होता था कि नॉर्मली जो पेपर होते थे उसके बाद 4 पेपर हैं, 4 पेपर के बाद में 1 प्रैक्टिकल हमें देना होता था। मगर अब क्या कर दिया है, जो नया सिलेबस है, अब क्या है कि जो आपका पहला पेपर है प्लस प्रैक्टिकल, सेकंड पेपर प्लस प्रैक्टिकल, थर्ड पेपर प्लस प्रैक्टिकल, फोर्थ पेपर प्लस प्रैक्टिकल। आफ्टर दैट एक प्रोजेक्ट का रखा जाता है। जो प्रोजेक्ट है वो आपको बनाना है। प्रोजेक्ट किसी भी बिहाफ पे आप बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप ले सकते हैं। जब हम लोग आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के लिए हमें सिर्फ एक हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, इंटर की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सिर्फ 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने पुराना होना चाहिए। मगर इन कंडीशंस क्या होती है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, जो फ़ोटो हम लोग क्लियर करते हैं वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म आवेदन करने के लिए आप किसी भी जन सेवा केंद्र से भी बात कर सकते हैं, वहाँ से भी आवेदन करा सकते हैं, जो नाइलेट के लिए आवेदन होता है।
नाइलेट एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है। यहीं से आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। इसकी जो साइट होती है वो student.nielt.gov.in, यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं, यहीं से आप एडमिट कार्ड रिसीव कर सकते हैं, यहीं से आप रिजल्ट भी क्लियर कर सकते हैं और यहीं से आप डिप्लोमा भी निकाल सकते हैं। किसी भी संस्थान में जहाँ पे ओ लेवल का बेस लोग एडमिशन तो ले लेते हैं मगर बेस तैयार कराने वाला नहीं होता है, अच्छा पढ़ाने वाला नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको ये तैयार कर देखना है कि हमें जो पढ़ाने वाला है वो खुद क्वालिफाई है या नहीं है। अगर वो क्वालिफाई होगा तभी वो आपको पढ़ा पाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो पहला बुक होता है इसका वो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बेसिक कंप्यूटर से होता है रिलेटिव। मगर जो सेकंड बुक है उसमें आपका HTML प्लस वेबसाइट डिजाइन रहता है जो सिलेबस में आता है, जिसे हम लोग M2R5 के नाम से जानते हैं। थर्ड पेपर होता है आपका पाइथन लैंग्वेज। पहले C और C++ लैंग्वेज चलता था मगर अभी पाइथन लैंग्वेज कर दिया है। जो मोबाइल में ऐप बनते हैं वो ऐप किस तरह से बनाने होते हैं ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देनी होती है और इसके बारे में सीखना होता है। तो इसीलिए मैं क्लियर करता हूँ कि जो ट्रेंड टीचर हो सिर्फ आप उसी से क्लियर करें, उसी से अपनी पढ़ाई रखें। उसके बारे में पहले आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि जिस संस्थान से आप कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेंड टीचर हैं या नहीं हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। फोर्थ पेपर होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के बारे में पूरा, जिसमें आपका लेन वेन मेन सारी चीज़ें नेटवर्किंग आपको बताई जाती है, इंटरनेट के बारे में बताया जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होते हैं? ये ओ लेवल केंद्र सरकार का कोर्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो कैंसिल नहीं होगी, जैसे हम लोग राज्य स्तरीय वैकेंसी में देखते हैं कैंसिल हो जाती है, क्योंकि 40% राज्य अब अरेंज करता है किसी वैकेंसी के लिए, 60% केंद्र करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका पेपर है, जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल करता है इसको, तो इसलिए ध्यान रखते चलिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वैकेंसी कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा स्कोप है ओ लेवल का, तो इसलिए आप इसको करिए। तीसरा है कि इसमें इतना कुछ बता दिया जाता है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो मेरी बात जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।